आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल की एक गाना विवाद का रूप ले चुकी है। जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि ये खेसारी लाल जिन्होंने गाना गाया था कि चाची की बाची सपनवा में आती है, ये आजकल विवाद का रूप ले चुकी है। इसी भोजपुरी गानों के विवाद को लेकर के हमारे साथ राज रंजीत जो भोजपुरी स्टार के लोक गायक हैं, अभिनेता हैं, साथ साथ आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी पहली नज़र को सलाम, जो भोजपुरी फिल्म थी, उसमें राज रंजीत जो भोजपुरी सिने स्टार हैं, वो पहली नज़र फिल्म में जो आई थी उसके निर्माता के साथ साथ उसमें नायक की भूमिका में थी। तो खेसारी लाल की गाना जो विवाद का रूप ले चुकी है, चाची की बाची सपनवा में आती है, इस पर आज हम इनसे कुछ सवाल लेंगे कि आखिर इस गाने पर भोजपुरी सिने स्टार राज रंजीत जी का क्या इस पर कहना है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राज रंजीत जी। नमस्कार तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। एक सवाल आपसे लेते हैं कि खेसारी लाल यादव की जो गाना खासकर से आज मीडिया में एक विवाद का रूप ले चुकी है, चाची की बाची सपनवा में आती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस गाने पे पिछले एक सप्ताह से विवाद चल रहा है पूरे देश में। जब आया था हमारे पास भी DTV की तरफ से आया था, बहुत सारे मीडिया के बंधुओं ने हमसे टिप्पणी ली थी इस पर। तो मैंने कहा था कि ये गाने मैंने सुने हैं, इस गाने का म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाने का टोन बहुत अच्छा है, लेकिन गाने का शब्दों का जो चयन है, जिस राइटर ने लिखा है, मुझे लगता है कि वो राइटर जंगल में रहता है, कि उसके पास नाते रिश्तेदार लोग हैं कि नहीं है, जिसको रिश्तों की थोड़ी भी समझ नहीं है। हमारे बिहार में पूरे हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा को मालूम है कि चाची मतलब माँ की जो दियादिन होती है, गोतनी होती है, जेठानी होती है और चाची होती है। और चाची की बाची यानी बेटी हमारी खुद की बहन होती है ना, जो हमको राखी बांधती है। तो एक दुनिया का सबसे बेशर्म, बेहुदा, जंगली इंसान और राक्षस ही होगा जो अपने चचेरी बहन के साथ रोमांस करने का सपने में भी सोच सकता है। तो इस गाने को लेकर के विवाद मचा है, बायकाट अगर हो रहा है, तो हम लोगों ने भी इसमें समर्थन दिया है कि नहीं, ऐसे गाने नहीं होने चाहिए। अगर इसी गाने को भौजी की बहनी सपना में आती है अगर गा दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि बिहार का 2021 का सबसे सुपरहिट गाना होता और कहीं किसी का विवाद नहीं होता। भाभी देवर का, जीजा साली का हमारे भोजपुरी में शुरुओं से सदियों से चला रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि चाची की बेटी को लेकर के ऐसा गाया गया। तो इसकी घोर मैं निंदा करता हूँ, एक स्टार के नाते भी और एक बिहारी दर्शक होने के नाते भी मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरा सवाल आपसे यह है कि एक अभद्र गाना खेसारी लाल यादव के द्वारा गाया जाता है, और जब विभिन्न मीडिया चैनल अपने चैनल पर इस गाने को दिखाती है कि आखिर भोजपुरी में ये गाना नहीं होना चाहिए, तो खेसारी लाल यादव के द्वारा सरेआम जो है गुंडागर्दी, खासकर से मीडिया को धमकी दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए तो मैं कल भी टीवी पे था लाइव, मैंने 3-4 दिनों से मैं बात बोल रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जी को इसके लिए सार्वजनिक रूप से देश की जनता से, बिहार की जनता से, भोजपुरी इंडस्ट्री से और देश की मीडिया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने चाहे जिस कारण से कहा हो, जिस भावनावेश में कहा हो, लेकिन ये बात मैंने भी फेसबुक लाइव उनका देखा था, ये बात सबके दिल को चुभी है। पूरे खानदान को मिटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भारत में मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ मीडिया की आज़ादी है, मीडिया के ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी रोक नहीं लगा सकते, है ना। तो इसके लिए तो उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके जो सिपा सलाहकार लोग हैं वो शायद उनको क्यों नहीं ये सलाह दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं उनके जगह मैं होता तो मैं आज से 48 घंटे पहले मीडिया के लोगों से माफ़ी मांग करके मामला ख़त्म कर दूँ। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी गंदी होती जा रही है, और आप भोजपुरी सिने स्टार हैं, भोजपुरी फिल्म भी बना चुके हैं, तो आखिर भोजपुरी को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि एक अनुभव के रूप में खासकर से आप भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी सिने स्टार हैं, तो भोजपुरी को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी को तिवारी जी 2 ही लोग साफ कर सकते हैं। अश्लीलता जो इसको फैली है इसको 2 लोग साफ कर सकते हैं। पहला, एक जनता जो भोजपुरी गाने असली लाते हैं उनको बढ़ावा देती है, लाखों में उनके मिलियन में व्यूज जाते हैं,
तो जनता उन गानों का बाइकाट करी। अभी पिछले एक सप्ताह से टीवी चैनलों पर जब से प्रोग्राम चला है, मुहिम चला है अश्लीलता के खिलाफ, तो जनता खुल के सामने आना शुरू की। और जनता अगर चाह लेगी कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म कर देनी है तो 24 घंटे में अश्लीलता खत्म हो जाएगी। तिवारी जी, ये बिहार है, ये महात्मा बुद्ध की धरती है। यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा बिहार यूनाइट होकर के इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया था। भोजपुरी से अश्लीलता कौन सी बड़ी बात है? तो पहला कर्तव्य जनता का है, जो भोजपुरी गाना के असली गानों को सुने नहीं, बढ़ावा नहीं दे। और दूसरा दायित्व गायकों पे। गायक को जब राइटर गाना लिख करके देता है तो गायक के बुद्धि विवेक पे है कि उस गाना को गाना है कि नहीं गाना है। मैंने 4 दिन पहले भी चैनल पे बोला था, फिर आपके चैनल पे आप बोल रहा हूँ कि मैं भी एक गाना गा रहा था, श्याम देहाती का लिखा हुआ, आँखियाँ मिला के देखी, 2 साल पहले स्टूडियो में जब मैं गाना का अंतरा गा रहा था, पहला अंतरा, तो उसमें एक शब्द था भतार। तो मैंने इस पर आपत्ति जताई थी कि मैं भतार शब्द नहीं गा सकता हूँ, ये मेरे संस्कार के खिलाफ है। आप इसको बलम, पिया, सैया, सजन जो करना है करिए। विनय बिहारी म्यूजिक डायरेक्टर थे उस गाने के। विनय बिहारी जी ने आधे घंटे तक कोशिश करी, बलम, सैया, सजन, पिया सब लिखा, मैं गाता था, गाना का लय टूट जाता था। लास्टली वो पूरा लाइन गाने का चेंज करना पड़ा। तो गायक के बुद्धि विवेक पे है कि राइटर ने लिख करके दिया है, हमको गाना है कि नहीं गाना। मेरा गाना गाया हुआ अगर मेरे घर में मेरी माँ बहन नहीं सुन पा रही है तो दुर्भाग्य है, मैं गाना गा रहा हूँ, दुर्भाग्य है मैं सिनेमा में काम कर रहा हूँ। मैं दूसरे की बहन बेटी की इज्जत उछाल रहा हूँ, दूसरे की बहन बेटी का नाम लेकर के गा रहा हूँ, दूसरे के बहन बेटी के लिए मैं गंदे गाना गा रहा हूँ, और अपने घर की बहन बेटियों को मैं पर्दे के पीछे रखना चाहता हूँ। ये नहीं चलेगा। ये गायकों के ऊपर दायित्व कि आप भोजपुरी से कसम खाइए कि भरत शर्मा, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, मनोज तिवारी जैसे गाते थे, वैसे आप गाना गाएंगे। एक बात आपने कही तो खेसारी को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे खेसारी लाल को कि चाची की बाती सपनवा में आती है, ये नहीं गा करके भाभी की बहनी सपनवा में आती है, ये गाने के लिए क्या आप खेसारी को सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं 4 दिन पहले दे चुका हूँ कि इस गाने का मैंने म्यूजिक सुना है, भाभी चाची की बाची का। मैंने कहा इतनी अच्छी म्यूजिक है, गाने का सबसे मेन प्राण संगीत होता है, साज बाज तब आवाज। म्यूजिक इतना अच्छा है, गाने का लय इतना अच्छा है, अगर इस गाने को भाभी की बहन सपने में आती है, जब भौजी तो और बहनी सपने में आती है, गा दिया जाता तो 2021 का सबसे सुपरहिट गाना होगा। अभी 2020 में गाना रितेश पांडे जी ने गाया था, हेलो हम कौन, है ना, और वो गाना इंटरनेशनल सॉन्ग बना, है ना। पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप, सानिया मिर्जा का नथुनिया, ऐसे गाने आप गाए, यही खेसारी गाए हुए हैं, है ना। घर गांव से लौट के न जाएंगे, छपरा छठ मनाएंगे, ऐसे करके कलकत्ता से रैंप इन्होंने गाया था, पहली बार प्रयोग किया था, इतना सुपर हिट हुआ था। कहाँ उसमें अश्लीलता थी? गायक को गाना गाते समय शब्दों का चयन करना चाहिए कि आप जो गा रहे हैं, सरस्वती की आवाज़ आपको मिली है, उस आवाज़ से कुछ ऐसे शब्द न निकल जाए जिससे किसी के दिल को आघात पहुँचे, दिल को ठेस पहुँचे। एक गायक के ऊपर जिम्मेदारी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मौजूद थे भोजपुरी सिने स्टार राज रंजीत जी। खासकर से भोजपुरी जो विवाद बढ़ रही है खेसारी लाल के गाने पर, इस संदर्भ में इनसे हम जानने का प्रयास किए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।